नमस्कार मित्रों। आज हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। मेरा अपना मानना ये है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वैसे तो अपने आप में पूर्ण लगता है, लेकिन चिंतन करने पर, मनन करने पर यह पता चलता है कि राष्ट्रवाद स्वयं में पूर्ण है। राष्ट्रवाद के साथ किसी विशेषण को जोड़कर एक नई संज्ञा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि भारत के अतिरिक्त किसी भी अन्य देश का व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, लेकिन इसका आशय ये कदापि न लगाया जाए कि वह देशभक्त नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद की मूल परिकल्पना को समझने के लिए देश, राज्य और राष्ट्र में अंतर समझना होगा कि राष्ट्र है क्या। सामान्य रूप से हम लोग देश, राज्य और राष्ट्र शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों अलग संप्रत्यय हैं। मित्रों, देश एक भौगोलिक संप्रत्यय है। इसमें केवल एक मूल तत्व होता है, भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक सीमाएं सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित ये माना जाता है। राज्य एक राजनीतिक संप्रत्यय है जिसके चार मूल तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। और राष्ट्र एक भावात्मक संप्रत्यय है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भावात्मक संप्रत्यय के दो मूल तत्व हैं, जनसंख्या और जनसंख्या में हम की भावना, उसे राष्ट्र कहते हैं। यानी देश एक भौगोलिक इकाई, राज्य देश का एक राजकीय अथवा शासकीय घटक, देश में एक अथवा एक से अनेक राज्य भी हो सकते हैं, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है जिसके लिए मातृभूमि, मनुष्य एवं शासन पर्याप्त नहीं होता है, अपितु सांस्कृतिक एकता की अनुभूति आवश्यक है। देश राष्ट्र के शरीर का एक भाग हो सकता है, जबकि संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। राष्ट्र स्थिर व चिरंतर है, जबकि राज्य अस्थिर हो सकता है अथवा बदल भी सकता है। तो अपने देश एवं उनकी परंपराओं के प्रति, उसके ऐतिहासिक महापुरुषों के प्रति, उसकी सुरक्षा, उसका विकास, ये सारी चीज़ें राष्ट्र में शामिल होती हैं। मैंने अभी कहा आपसे कि भारत के अतिरिक्त किसी भी अन्य देश का व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। उसके पक्ष में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी अन्य देश के पास उनकी अस्थायी संस्कृति नहीं है। इसलिए वह अपनी भौगोलिक इकाई के प्रति तो समर्पित हो सकते हैं, लेकिन उनसे राष्ट्रवादी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, या वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। मेरे लिए भौगोलिक संरक्षण से अधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संरक्षण है। हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, हम अपनी सभ्यता को बचाए रखें, हम लोगों को जोड़ रखें। जैसे देखिए, सांस्कृतिक सभ्यता की बात की जा रही है तो 50 से 55 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में गए। किसी ने किसी से पूछा कि तुम किस जाति के हो? तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम कोरी हो, तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम यादव हो? क्या किसी ने किसी से नहीं पूछा। केवल एक हमारी जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के साथ शामिल होकर के सब एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये हमारा अध्यात्म है, ये हमारा राष्ट्रवाद है, ये हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है। हम लोगों को इसे बचाना आवश्यक है। मेरे लिए भौगोलिक संरक्षण से अधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संरक्षण है। यद्यपि हमारी सरकार इसमें संस्कृति की रक्षा करने के लिए तत्पर है, क्योंकि मुझे पता है कि परम पवित्र भारतवर्ष का आधार यहाँ की समृद्ध संस्कृति है। हम अपनी संस्कृतियों से जाने जाते हैं, हम अपनी सभ्यताओं से जाने जाते हैं। भारत में प्राचीन काल से राष्ट्रवाद के दो अभिन्न तत्व बताए गए: समान भूमि तथा समान सांस्कृतिक जीवन। भारत भूमि के प्रति जन जन के में अटूट संबंध की अवधारणा को
अत्यंत महत्व दिया गया है। अतः राष्ट्र का आधारभूत तत्व भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकता को माना गया है। राष्ट्र का शरीर इसकी भूमि तथा इसकी आत्मा संस्कृति है। ऐसे में जब स्पष्ट है कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, तो इस राष्ट्र को संभाल कर रखना, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक विशेष स्वरूप है, जिसमें राष्ट्र को एक सम्मिलित संस्कृति के रूप में देखा जाता है और संपूर्ण विश्व में प्यार और मानवता का संदेश देने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। सदियों पहले भारत के ऋषियों मुनियों ने घोषणा की थी वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, संपूर्ण विश्व हमारे लिए परिवार है। क्योंकि ऋषि प्रधान संस्कृति और कृषि प्रधान देश हमारा है और इसीलिए 1893 में शिकागो की धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी जब भाषण करने के लिए खड़े हुए और संबोधन किया अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, तो 5000 विद्वानों से भरा हुआ हाल कई मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। वो सोच ही नहीं सकते थे कि किसी देश के लोग उन्हें भाई और बहन समझते हैं। ये हमारा राष्ट्रवाद है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी कहा है कि जो है, जब इस पर हम एक प्रसंग आपके सम्मुख रखेंगे कि जब मेघनाद का वध होता है और सती सुलोचना उधर से आती है उसका शीश लेने के लिए, मेघनाद का शीश रामादल में था, तो वहाँ सब सोचते हैं कि हो सकता है रावण विचलित हो गया हो और सीता माता को वापस भेज रहा है। तो लोग बात करते हैं कि रावण यदि शरण आ गया तो एक समस्या यह आई कि तुम दोनों भाई भाई हो, लंकेश कौन होगा भाई? यानी विभीषण को भगवान राम लंका का राजा बना चुके थे, तो विभीषण से लोग कहते हैं कि तुम दोनों भाई भाई हो तो लंकेश कौन होगा भाई? तो विभीषण थोड़ा चिंतित हुए तो भगवान राम ने कहा कि प्रभु बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत नहीं भुलाएंगे। प्रभु बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत नहीं भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया तो उनको अवधेश बनाएंगे। अब तक दो भाई घूम रहे थे वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे संसार में सन्यासी होकर। ये भारतीय राष्ट्रवाद है कि हम कैसे सबको गले लगाते हैं। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विश्व मानवता का प्रभाव था कि दुनिया भर के सताए हुए लोग भारत आए और भारत ने उन्हें शरण दिया। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व को एक शांति का संदेश देता है। हमने विश्व को बुद्ध का संदेश दिया है, शांति का संदेश दिया है, प्यार का संदेश दिया है और आज हमें उसे बनाए रखना है। जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है वो श्रेष्ठता और अस्थायी वैभव का प्रतीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रथम पायदान पर विद्या थी, आदिकाल से विद्या थी। सा विद्याया विमुक्ते कहा गया है। समृद्ध भारत, समर्थ भारत, नैतिक भारत, आध्यात्मिक भारत के विकास के लिए आज हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाना होगा। आज हमें आध्यात्मिक भारत का विकास करना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसमें आधुनिक विज्ञान से लेकर के प्रबंधन तक के कई क्षेत्रों के लिए ज्ञान का भंडार है और भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन जीने का तरीका शामिल है। अगर आप देखें कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में समाज में फिर से स्थापित करने के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें काफ़ी पहल की गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक काल से ग्रंथों, उपनिषदों, बौद्ध एवं जैन काल की शिक्षण व्यवस्था और विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों का समावेश किया गया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर जोर दिया गया है, जिससे भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया जा सके और भारत संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश दे सके। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी लोगों को सादर प्रणाम। हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।